आज का मनुष्य जितना कमज़ोर है उतना कमज़ोर पहले कभी नहीं था। ये आज के समय की एक बहुत ही विशिष्टता के तौर पर उभर कर आया है। बचपन में मैं देखता था कि मेरे घर में जो गरीब आदमी काम करने आते थे वह 1 क्विंटल का चावल का बोरा अपने पीठ पर लदाकर किसी दूसरे गाड़ी में चढ़ा देता था, कोठा पर चढ़ा देता था, छत पर चढ़ा देता था। आज वो क्विंटल का बोरा बनता ही नहीं है। आज किसी के शरीर में वो क्षमता है ही नहीं। क्यों? न बड़ा शातिर ढंग से आदमी को कमज़ोर बनाया गया। मनुष्यों का जो शरीर के तल पर जीता है वह कहीं न कहीं अपने शरीर के श्रम को यूज करने का जगह खोजता है, चाहे वह अपना जगह हो चाहे किसी और का जगह हो। अगर अपना होता था तो वह अपने उत्पादन का मालिक होता था, अगर दूसरे जगह करता था तो मजदूरी लेता था। धीरे धीरे पूरा शातिर ढंग से वो श्रम करने के जगह को लोगों ने ख़त्म किया। 5 किलो चावल ले लो वो हमको मंजूर है, 1 किलो दाल फ्री ले लो वो हमको मंजूर है, लेकिन अपना उत्पादन का जगह, अपना श्रम करने का जगह वो हमको डिमांड नहीं करो, हम नहीं कर सकते। एक तरीका है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और ये संख्या केवल भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे पृथ्वी पर है। एक दूसरे तरह का है जो इससे संतुष्ट नहीं हुआ, कुछ ऊपर उठा, उसको किसी तरह से शिक्षा का व्यवस्था कर लिया, कष्ट काट करके, माँ का कष्ट, पिताजी का कष्ट, विशेषकर माँ और पिताजी का आजकल संयुक्त परिवार का कष्ट नहीं झेलता है लोग। हमारा बेटा पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो हमारे भाई को उसकी कोई चिंता नहीं है और उसके लिए उसको कोई पछतावा भी नहीं है और समाज में इसको अवमूल्यन भी नहीं करता है कि भाई अपना है तुम अपना करो। अपना भी कर लेता है। माँ पिताजी को कहते हुए सुने कि अपना भी अगर कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। अब किसी तरह से अगर मिल गया तो ठीक है, अगर ऊपर उठ गया है तो उसको दो, नौकरी दो, उसको पैसा दो, उसको गाड़ी दो, उसको फ्लैट दो, लेकिन उसके पास समय नहीं बचने दो। वह 6 घंटा काम करो, इस ढंग का स्ट्रेटेजी बनाओ कि 6 घंटा काम करने के लिए वह 12 घंटा परेशान रहे। और सब लोग इसको सोचता है कि हम कितना बड़ा कंपनी में काम करते हैं, एकदम अंडर शूटिंग करके, सूट बूट जूता चकचका करके एकदम ऑफिस पहुंचा और कल हाजिरी बनाने देगा कि नहीं देगा वो भयभीत है। एक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, कल ही बात कर रहे थे, यूएसए में है, क्या ह्यूस्टन करके कोई शायद जगह है वहाँ पर है, तो उसके पूछे वो सामाजिक कल्चर क्या, बोल हम लोगों का यहाँ तो ऐसा कोई समाज है नहीं, तो और हम लोग कम मतलब रखते हैं, यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। लोग कहता है, जो लोग परिचित है वो $30-40 अपना पॉकेट में रखना और कागज़ अपना साथ में रखना। कागज़ लोग चेक करेगा, अगर कहीं कागज़ बाय द वे नहीं मिला तो हो सकता है चाकू मार दे, कुछ भी कर दे, वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। हम कहे अरे बप्पा ये क्या भयानक बात है, कहीं यार इस तरह का सफोकेशन में कैसे जीते हो। तो कहा क्या करेंगे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रहना है और किसी तरह से अपना काम निकाल के चला जाना, चुपचाप अपना काम करते हैं, काम से आए लौट करके अपना TCS से गया है। तो कहने का मतलब वहाँ का वो क्या है जिसके बारे में हम लोगों को लगता है कि वो स्वर्ग है। अमेरिका स्वर्ग है ना। एक दूसरा तरीका कमज़ोर करने का एक है। तीसरा तरीका एक कमज़ोर करने का ऐसा है जो एक ऐसा टारगेट फिक्स कर दो और उस टारगेट को इतना महिमा मंडित कर दो कि वह टारगेट के ना और ऐसा हो जो कभी अचीव ही नहीं किया जा सकता। वो टारगेट कभी किसी ने अचीव नहीं किया, वो टारगेट दिमाग में डालो, जिसको हम लोग कहते हैं टैग वाला धर्म। और बहुत लोग उसमें हैं। कई लोग हमको मिला, कहा कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है। बोले क्यों? कहा हम लोग मूल से जुड़े हुए हैं, पूरा संस्कार से जुड़े हुए हैं, मूल से जुड़े हुए हैं। कष्ट उसी के पास है, समस्या उसी के पास है जो मूल से भटक गया है। बोले वो मूल क्या है? बोला मूल हमारा वेद है, हम लोग वेद से जुड़े हुए हैं। महाभारत का ऐसा नाम था। तो हम कहें कि जो महाभारत कालीन में जो कृष्ण भगवान थे उनके पास तो बहुत सारी समस्याएं थी
और आप समस्या से कैसे मुक्त हो गए? रामचंद्र जी के पास तो जीवन भर उस समस्या के खिलाफ ही लड़ते रहे और आपके पास कोई समस्या नहीं है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपकी है। तो इस ढंग से एक ऐसा गोल डाल दो दिमाग में जो अचीव नहीं किया जा सके, वो महसूस करे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बेजोड़ काम कर रहे हैं, आज तक मनुष्यों ने ऐसा काम कोई किया ही नहीं है। ये विभिन्न तरीके हैं आदमियों को कमजोर करने का, ताकि कुछ लोगों का जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र के तहत पता नहीं उनको क्या मकसद रहता है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000, ये कौन मानसिक बीमारी है, और उस बीमारी के तहत पूरे समाज को हम परेशान करके रखें, ये लोगों का षड्यंत्र है। और इस तरह से, इस कारण से आज आदमी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इतनी सारी अव्यवस्थाओं को सह रहा है, इतना दुराचार सह रहा है, हमारी बेटी को उठा ले जाता है, हमारी बहू को उठा के ले जाता है, जो बहुत पहले राजा रजवाड़ा लोग करते थे, और आज फिर वही स्थिति में हम लोग फिर उसी चक्कर में फिर उसी जगह पर हम लोग आ गए। और इतना घुट घुट कर लोग जी रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आज इन सारी बातों की चिंता करते हुए हमने एक न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। रोज ये बात हम कहते हैं, आप उसको देखिए, उसमें विचार कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।